कि 3.5 लाख रुपए किलो आम। सोचिए जरा, वो आम भी देखिए जरा, ये है वो आम, देखने में बहुत सामान्य और साधारण लग रहा है, लेकिन कीमत 3.5 लाख रुपए किलो। ये जो किस्म है, इस आम के बारे में बताऊं, देखिए सीसीटीवी भी लगा रखा है। जो आम की खेती कर रहा है वो सीसीटीवी लगाएगा ही, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जब 3.5 लाख रुपए कीमत हो। आइए अब इस आम के बारे में बताते हैं, ये है क्या भला, कहां से आई है। देश में इस समय एक विशेष प्रकार का आम बहुत चर्चा में है, जिसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। इस आम के दाम सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। यह आम कोई कह रहा है 2.5 लाख का, कोई कह रहा है 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए किलो तक बिकता है। आम का नाम है टाइयो नो टोमैंगो। इसका मतलब होता है सूर्य का अंडा। इस आम को जापान की एक यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया। आम की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ गिने चुने किसान कर रहे हैं। यह आम खाने में बेहद मीठा होता है। दावा है इस आम को खाने से कैंसर की बीमारी में राहत मिलती है। सहारनपुर के किसान संदीप चौधरी ने बताया कि 9 महीने पहले इस आम के 2 पौधे कोलकाता से मंगवाए थे। एक पेड़ की कीमत 7,500 रुपए थी। किसान संदीप चौधरी ने इतने महंगे आम की निगरानी के लिए विशेष सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यह सीसीटीवी कैमरा 360 डिग्री घूमता है। अगर कोई बागीचे में आता है तो कैमरा आवाज करने लगता है। किसान संदीप का कहना है कि सूरत के एक कपड़ा व्यापारी ने आम खरीदने के लिए फोन किया, लेकिन किसान संदीप चौधरी इस खास आम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को ही खिलाना चाहते हैं। आइए इस दिलचस्प आम की किस्म के बाद आपको लिए चलते हैं। लगातार जो स्थिति है, बाढ़ बारिश के बारे में बताऊंगा, दिल्ली में हालात क्या है, लेकिन एक तस्वीर ये देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ जवान कैसे बर्फ में फंस गए थे, महीनों बर्फ में दबे रहे, अब उनका शव निकाला गया। देख रहे हैं आप, बर्फ की खुदाई से निकाले गए हैं पार्थिव शरीर। बर्फ में देख रहे हैं शव पूरा फंसा हुआ है। लंबे वक्त से खोज हो रही थी, 9 महीने बाद इनके पार्थिव शरीर मिले। आइए आपको बताऊं कि यह घटना कब की है, कब हुआ। इस घटना में बहुत से जवानों को बचा लिया गया था, लेकिन बहुत से जवान नहीं मिले। बीते साल अगर आपको याद हो, अक्टूबर में लद्दाख में 38 भारतीय सैनिक हिमस्खलन में फंस गए थे, और हादसे के बाद जब अभियान चलाया गया तो कई सैनिकों को बचा लिया गया। लेकिन इस दौरान कुछ सैनिकों की उनमें से 3 सैनिक थे जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली। ये सैनिक बर्फ के पहाड़ में दब गए थे। काफी कोशिशें भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सैनिकों को ढूंढने के लिए एक बार फिर अभियान शुरू किया गया है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर 9 दिनों तक खुदाई की गई। हर दिन 10 से 12 घंटे तक जवान सैनिकों के पार्थिव शरीर को ढूंढने के लिए खुदाई करते रहे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई, तब तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा सका है। इनकी पहचान हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर और ठाकुर बहादुर अले और नायक गौतम राजवंशी के रूप में की गई है। सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं, लगातार बाढ़ बारिश से जो हालात हैं वो दिल्ली के भी खराब होने लगे। दिल्ली में बारिश इतनी नहीं हुई, लेकिन बाढ़ सी आ गई। ये दिल्ली का बवाना डूब गया है। तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मुनक नहर टूटी और दिल्ली में पानी घुस गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा लोग किस तरह पानी में नहा रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद की तस्वीर, सड़कों पर भी कमर तक पानी भर गया है। ये देख रहे हैं आप। ये लोगों का हाल ये है कि लोग जहां घर से निकल रहे हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। जैसे ही लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हुआ, लोग घरों से निकलने लगे, उन इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रभावित ना हो। अपना सामान लेकर लोग निकल रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, बवाना की हालत देखिए जरा। दिल्ली का इलाका है ये, और उसके बाद देखिए चारों तरफ पानी पानी, बिना बारिश के ये हाल है दिल्ली का। आइए अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद केजरीवाल की मंत्री आतिशी खुद मौके पर पहुंची प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए। आखिर हुआ क्या बवाना में जो बाढ़ आ गई। मुनक नहर में दरअसल रिसाव हुआ और वो सारा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। बिना बारिश के दिल्ली का बवाना इलाका बाढ़ में डूबा है। देर रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मुनक नहर का पानी बवाना इलाके में घुस रहा था। जब लोग नींद से जागते तो बवाना इलाका में पानी भर चुका था। पता यह चला कि मुनक नहर का हिस्सा टूट गया है, जिसके चलते नहर का पानी बवाना के आसपास भर गया है। मुनक नहर में पानी बढ़ने से तटबंधों पर जोर पड़ा और एक हिस्सा टूट गया। बवाना की जेजे कॉलोनी में पानी भर गया। यहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे के करीब अधिकारियों को नहर टूटने की जानकारी मिली। हरियाणा और दिल्ली प्रशासन के लोग तुरंत हरकत में आए और बताया जा रहा है कि हरियाणा इलाके में ही पानी को रोक दिया गया। बवाना में भी टूटी नहर की मरम्मत का काम चल रहा है और मरम्मत के काम को पूरा करने में करीब 24 घंटे का वक्त लगेगा। सुनिए बवाना के बाढ़ पीड़ित
पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। केजरीवाल को दिन रात धरना और एलजी से लड़ना, इसके अलावा उसको दिल्ली की जनता गया भाड़ में, उसको एलजी से लड़ने में और यही करने में मजा। अभी कुछ दिन पहले आतिशी जब इसी पानी के लिए धरना पर बैठ गई थी, आज यही पानी हरियाणा मुझे पानी नहीं दे रहा है। आज अगर एमसीडी उसका देख रेख किया होता तो ये मौका मिलता ही नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में कैद हैं, भूखे प्यासे तड़प, लाइट हमने कटवा दी करंट के डर के मारे, जानवरों की दिक्कत हो रही है। एक डेथ हो गई हमारे एक माता जी की अटैक के कारण। हम करें तो करें क्या? प्रशासन आता है मूक दर्शक बनकर देख के चला जाता है कि आप रहो जी अपने सारे। हमारे जो केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, आप देख सकते हैं कैसे पेरिस बनाया है। लोग परेशान है और लोगों ने उनको यहाँ पे खूब समर्थन दिया हुआ है। ये नहीं कह सकते भाई हमें यहाँ वोट नहीं मिलता, हम यहाँ काम नहीं करते। हालत इतनी खराब हो गई भाई, नहर टूटी है इतनी जबरदस्त, तो ये तो सब बह जाएगा मामला यहाँ। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी कोठियां तो नहीं, छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। जरा देर में डूब जाए मर जाए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों के पास खाने के लिए अभी कुछ नहीं है क्योंकि सारा सामान घर के अंदर है और लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। लोग आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। माल का नुकसान हो चुका है, जान का नुकसान होना बाकी था। बहुत लोगों को यहाँ पर रास्ते वगैरह नहीं मिले तो लोगों ने बाहर आके रात गुजारी। आइए मैं आपको दिखाऊं एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी भर गया, बाढ़ आ गई है तो पूरी बारात ही नाव पर आई है। देख रहे हैं दूल्हा भी नाव पर सवार है। चलो मामा आगे चलो। और तो कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से सर्वे आज भी करने पहुंचे कुछ इलाकों में जो बाढ़ प्रभावित हैं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। श्रावस्ती की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी हवाई सर्वे कर रहे हैं और इस हवाई सर्वे में आप देख रहे हैं जो इलाका, जो गांव, जो खेत पानी में डूबे हैं उनका हवाई सर्वे किया। उसके बाद योगी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। राज्य सरकार